अक्टूबर 9। हमारे प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी को नमस्कार। आज के हमारे संदेश का शीर्षक है स्लो फैशन वाला अनुग्रह, मोनिका लारोस की ओर से। आज के पवित्र शास्त्र का भाग है कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय 12 से लेकर 17 तक। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। इन सब के ऊपर प्रेम को, जो सिद्धता का कटिबंध है, बांध लो। मसीह की शांति, जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाओ। वचन में या काम में जो कुछ भी करो, सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। आज का मुख्य वचन है कुलुस्सियों 3 अध्याय आयत 12। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। क्या आपने स्लो फैशन के बारे में सुना है? ये हैशटैग एक ऐसे आंदोलन को दर्शाता है जो फास्ट फैशन का विरोध करने पर केंद्रित है। एक ऐसा उद्योग जिसमें सस्ते बने और जल्दी से जल्दी नष्ट हो जाने वाले कपड़े हावी हैं। फास्ट फैशन में कपड़े लगभग उतनी ही जल्दी फैशन से बाहर हो जाते हैं जितनी जल्दी वे दुकानों में आते हैं। कुछ ब्रांड हर साल अपने उत्पादों की बड़ी मात्रा में निपटान करते हैं। स्लो फैशन आंदोलन को लोगों को धीमा होने और एक अलग दृष्टिकोण को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। हमेशा नई लुक की आवश्यकता से प्रेरित होने की बजाय स्लो फैशन हमें अच्छी तरह से बनाई गई और नैतिक रूप से तैयार की गई कम वस्तुओं का चयन करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जो लंबे समय तक चल सकें। जैसे मैंने स्लो फैशन के निमंत्रण पर विचार किया तो मैं हैरान रह गई कि मैं किस तरह अन्य तरीकों से फास्ट फैशन की सोच में पड़ जाती हूँ। हमेशा नवीनतम प्रवृत्ति से संतुष्टि की तलाश में रहती हूँ। हालांकि कुलुस्सियों 3 अध्याय में पौलुस कहते हैं कि यीशु में सच्चा परिवर्तन खोजना कोई जल्दी से होने वाला काम या सिद्धांत नहीं है, बल्कि ये मसीह में शांत, धीरे धीरे परिवर्तन का जीवन काल है। दुनिया के नवीनतम प्रतिष्ठा के प्रतीक को पहनने की आवश्यकता के बजाय हम उसके बदले में आत्मा के करुणा, भलाई, दीनता, नम्रता और सहनशीलता के परिधान को पहनने का प्रयास कर सकते हैं। मसीह द्वारा हमारे हृदयों को बदलने में धीमी यात्रा पर हम एक दूसरे के साथ धैर्य रखना सीख सकते हैं। एक ऐसी यात्रा जो स्थायी शांति की ओर ले जाती है। आप नवीनतम लोकप्रिय शैली के साथ तालमेल बिठाकर सुरक्षा पाने के लिए कैसे आकर्षित होते हैं? आपको यीशु में संतुष्टि पाने में कौन सी चीज़ मदद करती है? प्यारे परमेश्वर, आपका धन्यवाद कि मैं आपके साथ शांति में चलते हुए बदले में अपने चिंतित या बेचैन प्रयासों को समर्पित कर सकती हूँ। आमीन।